Ladies and gentlemen, a very warm welcome to ICC Annual General Meeting. We are honored to have with us Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath जी। आदरणीय योगी जी, आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल गौतम बुद्ध नगर के जेवर में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह एयरपोर्ट मल्टी डायमेंशनल विकास को नई उड़ान देगा और व्यापक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के माध्यम भी बनेगा। सर, we laud your government's decision to allocate rupee 3,301 crore for the rehabilitation of people displaced due to the ongoing construction of Jewar Airport. Your government has also fast-tracked construction of the Ayodhya Airport and various other infrastructure projects for the development of Uttar Pradesh. सर, आपके नेतृत्व में निरंतर जारी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज यूपी में नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहा है, आधुनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले ही खुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पूर्वांचल एक्सप्रेस की लॉन्चिंग भी हुई है। इन सब विकास कार्यों से गरीबों, मध्यम वर्ग किसानों, युवाओं, महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा। सर, we would like to applaud your working tirelessly for the welfare of the state. And now, ladies and gentlemen, we would like to invite Shri Yogi Adityanath ji to address the August gathering. सर, हम सभी आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें 2 शब्द बोलें। धन्यवाद। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जीएम के अवसर पर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री विकास अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष से मेहुल मोहनका जी, यूएपी के सलाहकार श्री अमेय प्रभु जी, महानिदेशक श्री राजीव सिंह जी, श्री आदित्य झुंझुनवाला जी और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित सभी गणमान्य पदाधिकारी और सदस्यगण, मैं सबसे पहले आप सबको इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सीएचएम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और एजीएम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोरोना कालखंड के दौरान भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी के जीवन और जीविका को बचाने के इस पूरे अभियान के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा और उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने स्वयं भी आप सबके सहयोग को बहुत नजदीक से महसूस किया है। मैं इसके लिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। लगभग 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है और इस 25 करोड़ की आबादी के लिए जिस प्रकार की सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य जन सुविधाएं होनी चाहिए थी, आजादी के बाद जिस तेजी के साथ इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, कमोबेश कहीं ना कहीं
उसका अभाव दिखाई दिया। लेकिन अपनी राष्ट्रव्यापी सोच के लिए और अपने एक नए विश्वव्यापी विकास की सोच को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में देश की कमान अपने हाथों में ली, तो उसके बाद बदलते हुए भारत की एक नई तस्वीर 130 करोड़ लोगों के सामने देखने को मिली। और आज मैं कह सकता हूं, इस बदलते हुए नए भारत के बदलते हुए नए प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, पूरे देशवासियों ने पिछले 5 वर्ष के दौरान न केवल देखा है बल्कि उसको महसूस भी किया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे चर्चित राज्यों में विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ प्रदेश है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें विगत 5 वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने अपने 25 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर यहां पे रोजगार की दृष्टि से निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रिफॉर्म को प्राथमिकता न दी हो। हर एक फील्ड में यहाँ पे रिफॉर्म हुए हैं और उसके बेहतर परिणाम भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बनी हुई है। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक था कि प्रदेश में उस प्रकार का सकारात्मक वातावरण हम बनाएं। प्रदेश में भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाएं। जो मैन पावर हम भर्ती कर रहे हैं उनकी बेहतर ट्रेनिंग हो और उनकी ट्रेनिंग के साथ साथ जो लोग फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनको पूरा टेन्योर मिले और एक सकारात्मक वातावरण भी मिले। आज इसका परिणाम न केवल प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के बल्कि हर एक क्षेत्र में हुए परिवर्तन का आज एक अलग ही नजारा प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। आज इसका परिणाम हर एक क्षेत्र में हम सबको देखने को मिला है। आपने महसूस किया होगा, बेहतर कानून व्यवस्था है, समय समय पर किए गए रिफॉर्म हैं, तो आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सबसे अच्छी छलांग लगाई। जो प्रदेश 2015-16 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, आज वही प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। जिस प्रदेश में 15-16 में जिस देश की अर्थव्यवस्था देश की छठी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, आज उसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की नंबर 2 और नंबर 3 की अर्थव्यवस्था में गिनी जा रही है। जिस प्रदेश में किसान बदहाल था, आत्महत्या कर रहा था, आज उस प्रदेश में न केवल किसानों की आमदनी बढ़ी है बल्कि किसानों के हित के लिए इतने कार्यक्रम चले हैं, हर एक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिला है। जिस प्रदेश में हर एक स्तर पर बेरोजगारी की दर आज से 5 साल पहले 18% थी, आज उसी में बेरोजगारी की दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसी प्रदेश में आज 4 के आसपास आ गई है। प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में जो परिवर्तन देखने को मिले हैं वह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो प्रदेश कभी देश के विकास में बाधक माना जाता था और देश के विकास की सबसे बड़ी बाधा जिस प्रदेश को माना जाता था,
आज वो प्रदेश देश के अंदर देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का स्थान इनमें 17वें स्थान पर, 25वें स्थान पर, 30वें स्थान पर या 36वें स्थान पर उत्तर प्रदेश माना जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर बेहतर होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं में ऐसी 44 योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर रहता है। और उत्तर प्रदेश देश के अंदर इन सभी योजनाओं के माध्यम से आज अग्रणी भूमिका, इनकी सफलता में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2017 तक जिस उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे, आज उस उत्तर प्रदेश में 2017 से 2021 के बीच में मात्र 5 वर्षों में हम 33 नए मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, जिनमें से 17 मेडिकल कॉलेजेस में विगत 2 वर्षों के दौरान प्रवेश की प्रक्रिया को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा करके उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया है। विगत 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में बन रहे 10 नए विश्वविद्यालय 1947 से लेकर के 2017 के बीच देश के अंदर, प्रदेश के अंदर केवल 2 एक्सप्रेसवे बन पाए थे। आज प्रदेश के अंदर 5 नए एक्सप्रेसवे के साथ प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ 12 लेन के एक्सप्रेसवे को जनता के लिए प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे तेजी के साथ कार्य चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूरी मजबूती के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तो इसी प्रकार से गंगा एक्सप्रेसवे, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, 96% भूमि अधिग्रहण करके बिडिंग की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है और अगले महीने इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रदेश सरकार करवाने जा रही है। आज प्रदेश 2017 के पहले जिस प्रदेश में ये माना जाता था कि एक राज्य से उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य से या किसी भी देश से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लिए जहां से सड़कों पे गड्ढे दिखाई दे, मान लेना उत्तर प्रदेश है। लेकिन आज उस तस्वीर को बदला गया है। आज हमारी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की हुई है। प्रदेश में 1947 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी के राज्य में मात्र 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 11 पे नए कार्य चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश अगले 3-4 वर्षों में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देश का पहला राज्य होगा जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री जी ने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास भी किया है। जेवर एयरपोर्ट उस क्षेत्र में बन रहा है जहां पर इससे पहले भट्टा पारसोल की घटना घटित हुई थी। भट्टा पारसोल की घटना किसी से छुपी नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया का ध्यान उसने आकर्षित किया था। आज सरकार के द्वारा संवाद की इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसी भट्टा पारसोल में उन्हीं किसानों से दोगुने रेट पर जमीन लेकर के एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के निर्माण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर देश का वाटरवे नंबर 1 हल्दिया से वाराणसी के बीच क्रियाशील हो चुका है।
यानी ये ढेर सारी संभावनाएं हैं, जिन संभावनाओं को उत्तर प्रदेश देश के अंदर आज भी स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को भी बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना लागू की। एमएसएमई के सेक्टर में जो अलग अलग क्लस्टर होने चाहिए, जो बड़े औद्योगिक निवेश के लिए बैकबोन का काम करती है, उत्तर प्रदेश पहले से इस मामले में समृद्ध रहा है, लेकिन अपेक्षित ध्यान न दिए जाने के कारण अक्सर इस क्षेत्र में कार्य करने वाले जो हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, उद्यमी थे, वे हताश और निराश होकर के इससे पलायन कर रहे थे। लेकिन आज एक जनपद एक उत्पाद की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के कारण लोगों में एक नया प्रोत्साहन देखने को मिला है और लोग तेजी के साथ इस दिशा में आगे बढ़े हैं। और एमएसएमई के कारण आज उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में विकसित हुआ है। हम अगर विगत 2019-20 के ही अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई के एक्सपोर्ट के बारे में देखें तो 1,31,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश ने इस दौरान किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स में 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया है। जो पहले 13वें स्थान पर था, आज वह 6वें स्थान पर उत्तर प्रदेश आ गया है। यानी तो उत्तर प्रदेश को लीड्स 2021 के सर्वेक्षण में शीर्ष जो इंप्रूवर है उसमें से उत्तर प्रदेश को भारत सरकार ने माना है। मुझे आज जब हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं आ रहा था, 2017 के पहले लोग उत्तर प्रदेश में आने से भयभीत होते थे। भयभीत के 2 कारण थे, एक किसी भी निवेशक की सुरक्षा को लेकर के और दूसरा उनकी पूंजी की सुरक्षा को लेकर के था। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश ने फरवरी 2018 में अपना इन्वेस्टर समिट किया था। 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे और इसमें से उत्तर प्रदेश सरकार ने 43% से अधिक निवेश को अब तक क्रियान्वित कर दिया है। और तेजी के साथ जो भी हमारे साथ एमओयू हुए थे उसमें से निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश जिन पर कार्य हो रहा है या जिनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है या जो पाइपलाइन में है, जिन पर प्रदेश सरकार तेजी के साथ कार्य कर रही है। इसी प्रकार से देश के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर प्रधानमंत्री जी ने 2019 के यूनियन बजट में केंद्र सरकार ने घोषित किए थे और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को दिया। आज हमारे पास न केवल औद्योगिक निवेश के लिए बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के में भी निवेश के लिए पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक है और इस लैंड बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने सितंबर में अलीगढ़ नोड के लगभग 12,000 करोड़ रुपए के निवेश के कार्यों का शुभारंभ किया। अभी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक यूनिट का भी शुभारंभ वहां पर एक का शिलान्यास वहां पर किया है, जहां पर 183 हेक्टेयर लैंड उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। लखनऊ नोड के लिए भी उत्तर प्रदेश ने यहां पर पहले से ही बैलिस्टिक मिसाइल के लिए लगभग 200 एकड़ लैंड उपलब्ध करवाई है और इसमें भी एक नया निवेश प्रदेश में उपलब्ध होने जा रहा है। इसी प्रकार से कानपुर, आगरा और चित्रकूट के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक है और जो प्रस्ताव आ रहे हैं
इन सभी प्रस्तावों के माध्यम से यहां पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि न केवल इन्वेस्टर समिट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में, बल्कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना कालखंड में भी एक बड़ा निवेश अपने यहां करवाने में सफलता प्राप्त की। जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से त्रस्त थी, तो इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार न केवल कोरोना जैसी महामारी से अपने प्रदेश की जनता को बचा रही थी और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ सहभागी बन रही थी, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए 66,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को भी जमीन पर उतारने में सफलता प्राप्त की, जिसमें से एक निवेश चीन से आया था, देश की पहली डिस्प्ले यूनिट, और इसमें प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर डाटा सेंटर की स्थापना के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो या अन्य तमाम कार्यक्रम, आज प्रदेश तेजी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है, इनके निर्यात के लिए भी उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की लगभग 45% उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है और भारत के 55% जो मोबाइल कंपोनेंट के निर्माता के रूप में भी उत्तर प्रदेश की आज अपनी एक नई पहचान है। इसी प्रकार से इसके अतिरिक्त जो राज्य में है, बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, इसमें भी तमाम प्रकार के निवेश के प्रस्ताव और संभावनाएं उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हैं। खाद्यान्न, दुग्ध उत्पादन, फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर वर्तमान में है और फूड प्रोसेसिंग के लिए भी अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल्स में एक निवेश मित्र का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिसके माध्यम से कोई भी उद्यमी 340 से अधिक सेवाएं इसके माध्यम से प्राप्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हमारे पास उच्च और तकनीकी संस्थानों का एक सुदृढ़ नेटवर्क भी है, जिसमें 2 IIT हैं, एक IIM है, 50 विश्वविद्यालय हैं, लगभग 700 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लगभग 3500 ITI और 1500 के आसपास पॉलिटेक्निक कॉलेजेस भी हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। प्रदेश में हमने अलग अलग सेक्टर में निवेश के लिए अपनी नीतियां बनाई हैं और जो विशिष्ट क्षेत्र विशेष की नीतियां हैं, जिसमें निवेश की अपार संभावनाएं हर एक निवेश के लिए निवेशक के लिए उपलब्ध हैं। इसके लिए मैं सभी उद्यमी और निवेशकों को प्रदेश के अंदर आमंत्रित करूंगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज विश्व स्तरीय जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, उनमें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और का 8.5% और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 57% क्षेत्र उत्तर प्रदेश में से में आच्छादित है। इसके अलावा प्रदेश में मेट्रो सेवाएं लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पहले से क्रियाशील है। कानपुर में अगले महीने हम इस सेवा को प्रारंभ करने जा रहे हैं और आगरा में भी शीघ्र ही मेट्रो सेवा प्रारंभ होगी। रीजनल रेल
रैपिड रेल को भी मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली के बीच में हम अगले वर्ष तक प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार से ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी में है, जो लॉजिस्टिक सेक्टर में अनेक संभावनाओं के द्वार को भी खोलता है। यमुना एक्सप्रेसवे में एक मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पार्क भी हमारा प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त उन्नाव में देश का पहला लेदर पार्क, बरेली में मेगा फूड पार्क, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, यमुना एक्सप्रेस वे में टॉय पार्क, लॉजिस्टिक हब और हेरिटेज सिटी और फिल्म सिटी भी हमने प्रस्तावित की है। मुझे विश्वास है कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एजीएम में उत्तर प्रदेश की ढेर सारी संभावनाओं पर भी आप चर्चा करेंगे और मुझे प्रसन्नता होगी कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए आप सभी मित्रगण उत्तर प्रदेश के अंदर इन सभी संभावनाओं के साथ न केवल प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश के सकारात्मक सहयोग का लाभ भी लेंगे। एक बार फिर से मैं आपकी इस एजीएम के प्रति हृदय से मैं आप सबको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। आपके शब्द वास्तव में उद्योग के लिए उत्साहजनक और प्रेरक हैं। Corporate India is eagerly waiting for successful implementation of all your projects and be part of state's growth story in coming years under your leadership, sir. सर, आपके लीडरशिप में जैसा आपने बताया, यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। जैसा आपने बताया, लॉ ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट इंडिया यूपी के ग्रोथ में पूरा पार्टिसिपेट करेगा। We assure you, sir, ICC members are looking forward for investment in the state. I think we can go for a vote of. Yeah. With this, may I request Ameya to please deliver the vote of thanks. Thank you. Thank you so much, विकास जी। आदरणीय योगी जी, आप आज हमारे ICC के एजीएम में आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व लगा हमें कि आप हमारे ICC के एजीएम में आए। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही कि अंत में आपने जो दिखाया है कि आर्थिक विकास के लिए पहले सामाजिक विकास की भी जरूरत है, और आपने जो क्राइम पे किया, आपने जो करप्शन पे उत्तर प्रदेश में जो विकास किया है, उसी के वजह से आज उत्तर प्रदेश में इतना आर्थिक विकास आ रहा है। और इसके लिए हम सभी इंडस्ट्री की तरफ से आपको हम धन्यवाद कहते हैं। और हम भी ये कहना चाहेंगे कि ICC भी जरूर उत्तर प्रदेश में अगले साल जब आप वापस चुन के आएंगे, हम वहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश का भी चैप्टर खोलेंगे। और हमें नो फॉर श्योर कि आपके लीडरशिप में उत्तर प्रदेश हर 5 साल में देश का सर्वोत्तर प्रदेश बनेगा और सबसे नंबर 1 पे जाएगा। और मुझे पता है कि आपकी लीडरशिप में हम सब वहाँ पे आएंगे। आपने कहा कि जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपका जो प्लान है, आपके जो MSME क्लस्टर्स के प्लान है, आपका जो एक्सपोर्ट प्रमोशन का प्लान है, वो सभी आगे बढ़ते रहेगा। ICC आपके साथ चलेंगे और हम जरूर कहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में हम निवेश भी करेंगे। और आपके लीडरशिप के अंडर योर लीडरशिप वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग वेरी क्लोजली विथ यू। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ग्रेसिंग आवर AGM। थैंक यू वंस अगेन टू आवर प्रेसिडेंट फॉर arranging this, and we really look forward to ensuring that ICC works very closely with the UP government. Thank you so much, Yogi ji. Thank you so much, everyone, and thank you so much to ICC for arranging this. Thank you. We regret we had a Q&A session, but I believe Yogi ji was very hard pressed on time. मतलब उन्होंने समय दिया, कुछ लेट हो गए, so we couldn't do the Q&A session. But whatever queries we have, please share with the chamber, and we'll coordinate with Ministry of UP. Yogi. Thank you so much, and sorry for the inconvenience. Thank you, everybody. Thank you so much. I think we had a great session. Yeah, thank you. Wonderful Thank session. you. I think. Thank you again, Dr. Singh and Mr. Agarwal for arranging this. Really, as a member of ICC, we're really grateful to have this amazing interactions with the leaders of the country. Thank you. I know, amazing. As usual, once again, wonderful session. Thank you. Hope to see you everybody at 12 o'clock with our session Yes. with Mr. Amir Khan. Most certainly. Yes, 12 o'clock we have Amir Khan. So I request everybody to please
join us Yes. back again. Thank you. Yes. Sure. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you.